वेलकम टू डाटा साइंस विद डॉक्टर वसीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि डिसीजन ट्रीज़ जो हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि ID3 एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए हम किस तरह से डिसीजन ट्रीज़ जो हैं वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। डिसीजन ट्रीज़ जो हैं बेसिकली क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स हैं और इनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस तरह से होती है कि बेसिकली हम डिसजंक्शन ऑफ कंजंक्शंस जो हैं वो बनाते हैं ट्रीज़ को यूज़ करते हुए, ट्री स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कुछ इस तरह की फॉर्म होती है ए एंड बी और सी एंड डी, और इसकी जो विजुअल फॉर्म है ट्री की फॉर्म में वो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। यानी कि ए और बी जो है उसकी कंजंक्शन हो रही है, इसी तरह से सी और डी जो है उसकी कंजंक्शन हो रही है, और इन दोनों ब्रांचेस की डिसजंक्शन हो रही है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये हम एंड और ऑफ एंड्स कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा डिसजंक्शन ऑफ कंजंक्शन और ऑफ एंड्स, ठीक है। तो इसमें जो नॉन लीफ नोड्स हैं वो हमारे फीचर्स होते हैं, और जो लीफ नोड्स हैं वो हमारे क्लासिफिकेशन के लेबल्स होते हैं। जो आर्क्स होती हैं वो हमारे पॉसिबल फीचर वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है जी। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल एक देखें तो लेट्स से अगर हम ये डिटरमिन करना चाह रहे हैं कि इफ़ अ पर्सन इज़ हेल्दी और इल, ठीक है। इल जो है वो पॉजिटिव से है रिप्रेजेंट किया गया है, और हेल्दी जो है वो नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर हम इसको ट्री की फॉर्म में, हमारे पास ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर ये दो वैल्यूज़ हैं जिसकी बेस पे ये दो हमने उसकी जो हैं वो रिकॉर्ड की हैं, टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर। उसकी बेस पे हम डिटरमिन करना चाह रहे हैं कि वो पर्सन जो है वो हेल्दी है या इल है। तो हम कुछ इस तरह का डिसीजन ट्री यूज़ कर सकते हैं। ये नॉर्मली ऐसे ही है, अगर जब जनरली देखें तो मेडिकल जो स्पेशलिस्ट्स हैं वो भी कुछ इसी तरह से डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। वो पहले उसका टेम्परेचर चेक करते हैं, ठीक है, और फिर उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, और उसकी बेस पे वो डिसाइड करते हैं कि पर्सन जो है वो इल है या नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस ट्री के अंदर जो रूट नोड है, जो पहली नोड है टॉप पे, वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो टेम्परेचर हम देख रहे हैं कि लो है, हाई है, नॉर्मल है, तो उसकी बेस पे हमने डिसाइड करना है। अगर तो टेम्परेचर हाई है तो फिर तो वो इल है पर्सन, ठीक है, वो बीमार है। अगर ब्लड प्रेशर जो है, अगर टेम्परेचर जो है वो लो है या नॉर्मल है, तो फिर हमने डिसीजन लेना है ब्लड प्रेशर की बेस पे, ठीक है। ब्लड प्रेशर हम चेक करेंगे उस पेशेंट का, और फिर हम देखेंगे कि अगर ब्लड प्रेशर लो है तो फिर तो शायद वो इल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो फिर यकीनन वो इल है। इसी तरह से अगर हम दूसरी साइड पे जाएं, जब टेम्परेचर नॉर्मल था तो वहाँ पे अगर हम देखें, अगेन हम ब्लड प्रेशर की बेस पे डिसाइड करेंगे कि अगर ब्लड प्रेशर लो है तो वो इल नहीं है, और अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो वो इल है। तो बेसिकली ये डिसीजन ट्री जो है ये इसका स्ट्रक्चर है, और इस तरह से ये प्रेडिक्शन कर रहा होता है बेस्ड ऑन जो फीचर्स हैं और उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनकी बेस पे जो है ये ट्रिवर्सल होता है, और उसकी बेस पे हम ये डिसीजन करते हैं कि पेशेंट, लेट्स से यहाँ इस केस में पेशेंट जो है वो इल है या नहीं। किसी भी जो भी क्लासिफिकेशन की हमारी प्रॉब्लम होगी वो कुछ इसी तरह से ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट उसको हम करेंगे। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ट्री जो है हम कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट एल्गोरिदम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसमें ID3 एल्गोरिदम जो है, जो बहुत बेसिक लेवल का एक एल्गोरिदम है जिसको हम भी देखेंगे थोड़ा डिटेल के अंदर। इसमें फिर आगे एडवांस फॉर्म्स हैं, जैसे C4.5 है, C5.0 है, और फिर कार्ट जो है एक ट्री का एल्गोरिदम है। ये सारे ऐसे एल्गोरिदम्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम डिसीजन ट्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ID3 एल्गोरिदम को सबसे पहले देखते हैं। ID3 एल्गोरिदम जो है ये इंफॉर्मेशन गेन जो है उसको यूज़ करता है टू डिसाइड विच फीचर्स टू ऐड टू द ट्री, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप एक एक फीचर लेके वो हम डिसीजन ट्री में ऐड करते जाते हैं, और हमारा डिसीजन ट्री जो है वो कंस्ट्रक्ट होता जाता है। लेकिन इंफॉर्मेशन गेन को समझने से पहले हमें एंट्रोपी जो है उसको समझना होगा, ठीक है। एंट्रोपी जो है वो क्या होती है? एंट्रोपी जो है वो हम यूज़ करते हैं कंप्यूट करने के लिए होमोजीनिटी ऑफ अ सैंपल, ठीक है। होमोजीनिटी ऑफ अ सैंपल क्या है कि इफ़ कम्प्लीटली होमोजीनियस द एंट्रोपी इज़ ज़ीरो, एंड इफ़ इक्वली डिवाइडेड द एंट्रोपी विल बी वन। इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपके पास एक डेटा सेट है जिसमें
10 पर्सन्स का डाटा है और उसमें 10 जो हैं वो हेल्दी हैं, या 10 जो हैं वो सिक हैं, ठीक है। तो वो हेल्दी या सिक जो है वो अगर लेट्स से 10 हेल्दी हैं तो उसकी एंट्रोपी जो है वो ज़ीरो होगी। इसी तरह से अगर 10% का डाटा है और 10% सिक हैं तो उसकी एंट्रोपी भी ज़ीरो होगी, ठीक है। लेकिन अगर 10% का डाटा है और 5 जो हैं वो हेल्दी हैं और 5 जो हैं वो सिक हैं तो उसकी एंट्रोपी जो है वो 1 होगी, ठीक है। यानी कि अगर इक्वल रेशियोज़ हों सारी क्लासेस की, जो कि इस केस में जो मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ उसमें 2 हैं, यानी कि या तो हेल्दी है या सिक है, तो अगर इक्वल प्रोपोर्शन हो दोनों क्लासेस का तो हम कहेंगे कि उसकी एंट्रोपी 1 होगी। अगर जैसे-जैसे एक जो है उसकी रेशियो बढ़ती जाए और दूसरे की रेशियो कम होती जाए, एग्ज़ाम्पल्स की 10 में से अगर 7 जो हैं वो सिक हैं और 3 जो हैं वो हेल्दी हैं, तो उसकी जो रेशियो है वो कम होती जाएगी, तो एंट्रोपी जो है उसकी वैल्यू भी कम होती जाएगी। यानी कि जब एक ही तरह की सारी एग्जांपल्स हो जाएंगी तो एंट्रोपी ज़ीरो हो जाएगी। ये बेसिकली आइडिया है एंट्रोपी का, और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो कुछ इस तरह से है। हम इसको लिखते हैं माइनस पी प्लस लॉग टू पी प्लस माइनस पी माइनस लॉग टू पी माइनस। ये पी प्लस और पी माइनस जो है सिंपली ये वो दो क्लासेस हैं जो कि हम जो कि हमारे डाटा सेट के अंदर होंगी। जैसे कि जैसे कि पर्सन जो है वो हेल्दी है या सिक है, तो उसको हम पी प्लस और पी माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन बीइंग हेल्दी इन द डाटा सेट और प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन बीइंग सिक इन द डाटा सेट। तो ये प्रोबेबिलिटीज़ हम कंप्यूट कर लेंगे, यानी कि अगर 10 में से 4 हैं तो 4/10 आ जाएगा, और फिर अगर बाकी जो हैं वो 6 हैं तो वो 6/10 आ जाएगा दूसरी साइड पे। तो इस तरह से ये हम एंट्रोपी जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास लेट्स से 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव एग्जांपल्स हैं, ठीक है, 5 पर्सन जो हैं वो हेल्दी हैं और 5 पर्सन जो हैं वो सिक हैं, तो उसकी अगर हम एंट्रोपी कंप्यूट करेंगे तो वो मैक्सिमम आएगी, तो उसकी वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि कभी कभी ज़ीरो वैल्यू आ जाती है, तो हम अज्यूम करते हैं कि लॉग ज़ीरो जब भी आएगा तो उसको हम ज़ीरो से रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, इन्फॉर्मेशन गेन की तरफ आप आते हैं। इन्फॉर्मेशन गेन क्या होता है? इन्फॉर्मेशन गेन इज़ द एक्सपेक्टेड रिडक्शन इन एंट्रोपी काज्ड बाय पार्टीशनिंग द एग्जांपल्स अकॉर्डिंग टू एन एट्रीब्यूट, ठीक है। एक एट्रीब्यूट जब हम एक एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए एक डाटा सेट की पार्टीशनिंग करते हैं तो उसमें कितनी एंट्रोपी की रिडक्शन होती है, हम ये देखना चाह रहे होते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल से हम इसको थोड़ा लेके चलते हैं ताकि ज़्यादा जो है क्लियर हो चीज़ें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक डाटा है हमारे पास, इस डाटा सेट के अंदर 5 एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट 5 इंडिविजुअल्स का डाटा है जिसमें टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन है, ब्लड प्रेशर की इंफॉर्मेशन है और एलर्जी की लड़ से इंफॉर्मेशन है। और हम ये देखना चाह रहे हैं कि पर्सन जो है वो सिक है या नहीं है। इस ट्रेनिंग डाटा को यूज़ करते हुए हम एक ऐसा ट्री जो है वो कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं कि उस ट्री को यूज़ करते हुए बाद में नए आने वाले पेशेंट्स को हम ऑटोमेटिकली क्लासीफाई कर सकें कि वो सिक हैं या नहीं हैं। तो आई थिंक डाटा सेट तो आपको क्लियर हो गया। इस डाटा सेट को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि आपको जो डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है वो समझने में आसानी हो। इसमें हम टेम्परेचर जो है उसमें हाई जो है उसको वैल्यू A1 A2 और A3 दे लेते हैं, ठीक है। हाई जो है उसको हम A1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, नॉर्मल को A2 से, और इसी तरह से लो को A3 से। इसी तरह से ब्लड प्रेशर को हाई को B1 से कर लेते हैं रिप्रेजेंट, और नॉर्मल को B2 से कर लेते हैं। इसी तरह से एलर्जी के केस में यस और नो को E1 और E2 से रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम अपना जो पूरा सैंपल डाटा सेट है उसकी एंट्रोपी कंप्यूट करते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि 2 जो हैं वो सिक हैं, उनकी यस है 2 पेशेंट्स की और 2 पर्सन्स की, और 3 जो हैं वो सिक नहीं हैं। तो ये 2/5 और 3/5, ठीक है। ये हम एंट्रोपी के फार्मूला में पुट करेंगे और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.97। इसके बाद हम अलग-अलग एट्रीब्यूट्स जो हैं उनकी एंट्रोपी जो है वो कंप्यूट करेंगे और फिर उसकी इंफॉर्मेशन गेन जो है वो कंप्यूट करेंगे। एंट्रोपी टेम्परेचर के जो है वो देखेंगे हम कि जो A1 है फीचर की वैल्यू,
उसकी एंट्रोपी क्या आ रही है, यानी A1 जो है वो यस में कितनी दफ़ा आ रहा है और A1 जो है वो नो में कितनी दफ़ा आ रहा है। अब A1 एक ही दफ़ा आ रहा है और वो यस में ही आ रहा है, तो इसलिए उसकी वैल्यू 1 होगी, और दूसरा जो है नो में नहीं आ रहा तो उसकी वैल्यू 0 होगी, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी तरह से हम A2 की भी एंट्रोपी कंप्यूट कर लेंगे, ठीक है। A2 जो है अगर हम देखें यस में कितनी दफ़ा आ रहा है और नो में कितनी दफ़ा आ रहा है, तो वन टाइम वो यस में आ रहा है, वन टाइम वो नो में आ रहा है, तो दो में से एक दफ़ा यानी 1/2 जो है वो यस में आ रहा है और 1/2 ही जो है टाइम्स वो नो में आ रहा है, तो इसकी एंट्रोपी जो है वो 1 होगी। इसी तरह से हम A3 की भी एंट्रोपी कंप्यूट कर लेंगे। ये एंट्रोपी कंप्यूट करने के बाद हम नेक्स्ट जो है वो इंफॉर्मेशन गेन जो है वो कंप्यूट करेंगे। इंफॉर्मेशन गेन जो है वो हम इस तरह से कंप्यूट करेंगे कि हम जो टोटल एंट्रोपी है उसमें से इनकी A1 A2 और A3 इनकी एंट्रोपी को इनकी जो रेशियो है जितने टाइम्स ये आ रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करके टोटल एंट्रोपी से माइनस कर लेंगे। यानी कहने का मकसद ये है कि A1 जो था वो पूरे डाटा सेट के अंदर एक दफ़ा आ रहा था, तो 5 एग्जाम्पल में से एक दफ़ा आ रहा था, इसलिए इसको 1/5 से हम उसकी एंट्रोपी को मल्टीप्लाई करेंगे। जो A2 था वो पूरे 5 एग्जाम्पल में दो दफ़ा आ रहा था, तो 2/5 मल्टीप्लाइड बाय उसकी एंट्रोपी जो कि 1 थी। इसी तरह से जो थर्ड है A3 वो भी दो दफ़ा आ रहा था, तो 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम ज़ीरो को, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन गेन है वो 0.57 आ जाएगी। ये हमने कंप्यूट कर ली अपने जो ए फीचर है जो टेम्परेचर था उसके लिए। इसी तरह से हम बी जो है हमारा ब्लड प्रेशर उसके लिए भी कर लेंगे, और सी जो है एलर्जी का उसके लिए भी हम कंप्यूट कर लेंगे, तो उसकी वैल्यू उनकी दोनों की वैल्यू जो है वो 0.2 आ रही है। यानी कि इंफॉर्मेशन गेन जो है वो बी फीचर की भी 0.2 आ रही है और ई फीचर की जो है वो भी 0.2 आ रही है। अब ए बी और ई इन तीनों की इंफॉर्मेशन गेन अगर हम देखें तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0.57 है, यानी कि टेम्परेचर की सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन आ रही है। इसका ये मतलब हुआ कि हम सबसे पहले डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्शन के वक्त जो टेम्परेचर है उसको एज अ रूट नोड डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। इसको रूट नोड डिफ़ाइन करने का ये मतलब है कि ये A1 अगर आ रहा होगा तो इसका मतलब है कि वो सिक है पेशेंट, यस। अगर A3 आ रहा है तो मतलब वो सिक नहीं है, ठीक है। तो अगर आप डाटा को देखें तो उसमें ए जो है जब A1 आता है तो वो यस प्रिडिक्शन होती है, ठीक है। A2 जो है जब आ रहा है तो उसमें भी यस है, लेकिन वो हमारा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको भी हम क्लासीफाई नहीं कर सकते, तो उसको हम A2 वाले को सेंटर वाले जो आर्क है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ पे देखें हमने डॉक्यूमेंट 2 और डॉक्यूमेंट 4 का अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ। इसी तरह से A3 जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे नो जो है हम प्रिडिक्ट करेंगे। तो इस तरह से हमने टेम्परेचर जो है उसको उस एक फ़ीचर को यूज़ करते हुए हमारी 5 में से 3 एग्ज़ाम्पल्स तो क्लासिफ़ाई हो रही हैं सक्सेसफुली। बाकी जो 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कि ये रह गई हैं D2 और D4, इन पे अब दोबारा हम वही वाला प्रोसेस अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम इस पे जो एंट्रोपी है और जो इन्फॉर्मेशन गेन है उसको दोबारा कंप्यूट करेंगे। एंट्रोपी हमारी जो है वो टोटल पहले डाटा सेट में हम देखेंगे वो 1 आ रही है, यस और नो 1 टाइम आ रहा है 2 में से, तो 1/2 करेंगे तो इसकी एंट्रोपी 1 आएगी। इसी तरह से हम इंफॉर्मेशन गेन जो है वो कंप्यूट कर लेंगे। ए की बेस पे हम ऑलरेडी जो है वो कर चुके हैं अपने ट्री को डिवाइड, और ए देखें ए जो है अब अभी A2 इसकी वैल्यू है, तो A2 है और इसमें एक दफ़ा यस आ रहा है और फिर A2 है तो एक दफ़ा नो आ रहा है। इट मीन्स कि ए की वैल्यू अगर A2 हो तो हमें पता नहीं चलता कि वो सिक है या नहीं है, तो अब हमने बी या सी की बेस पे डिसीजन लेना है, तो इसलिए हम बी या सी जो हैं उनकी इन्फॉर्मेशन गेन सिर्फ कंप्यूट करेंगे। तो बी अगर देखें तो उसमें B2 ही सिर्फ वैल्यू आ रही है, तो उसकी एंट्रोपी जो है वो हम कंप्यूट टोटल एंट्रोपी में से माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी। इसी तरह से अगर हम एलर्जी जो है, ठीक है, इसमें हम कंप्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये ई की बजाय यहाँ पे सी आना चाहिए था, जहाँ जहाँ पे ई आ रहा है, क्योंकि हम सी बेसिकली सी जो है उसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो या ऊपर वाला हम ई कर देते, ठीक है। तो
ये कॉलम जो है एक्चुअली इसको हम रीनेम कर देंगे ई के साथ। तो कहने का मकसद है कि इस तरह से इसकी एंट्रोपी भी हम कंप्यूट कर लेंगे, तो ये आ जाएगी 1 - 0 - 0, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इट मीन्स अब इन दोनों में से मैक्सिमम जो एंट्रोपी है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन जो है वो एलर्जी का आ रहा है। तो इट मीन्स के अब जो नेक्स्ट डिसीजन होगा वो एलर्जी की बेस पे होगा। तो हम कुछ इस तरह से ट्री अब फर्दर एक्सटेंड करेंगे। अब हम E1 और E2 की बेस पे डिसाइड करेंगे कि अगर टेम्परेचर जो है वो A2 है, तो फिर जो डिसीजन है वो एलर्जी की बेस पे होगा। और एलर्जी की बेस पे हम ये डिटरमिन करेंगे कि अगर E1 है तो उसको हम सिक कंसिडर करेंगे, और अगर E2 है तो उसको हम हेल्दी जो है वो कंसिडर करेंगे। तो ये बेसिकली आइडिया था डिसीजन ट्री का, और किस तरह से हम ID3 एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए अपना जो डिसीजन ट्री है उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के हवाले से अगर आपके कोई कमेंट्स, क्वेश्चंस वगैरह हों तो ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।